हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। और शाम को बज चुके हैं 3:30 दोपहर के, शाम में हो जाए। तो जी अब मुझे करना है पशुओं को चारा, और मैंने गोरी को दे दिया है पापा जी को। तो पापा जी ले रहे हैं गोरी को। तो गोरी को बुखार हो रहा था, मैंने उसे दवाई दे दी और मैंने पल्लियाँ धुली थी तो मैं वहीं पे टांग दी थी पानी नहीं चढ़ने के लिए। और अब मैंने उनको फैलाना है। तो चलो जी फटाफट से लग जाते हैं अपने काम में। और देखो वंदना की डैडी लेते हुए हैं अंदर। और ये है इधर का, देखो आधी पल्लियाँ मैंने डाल दी जी। ये पल्लियाँ मैंने फैला दी है कुछ रेलिंग पर, क्योंकि तार पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। और ये हैं भूस की पल्लियाँ, और देखो कैसे फैला दी। और थोड़ी सी वहाँ पे पड़ी है, उनको हिला हिला के फैलाना है, इनका भूसा जड़ जाएगा। देखो कितना भूस जड़ गया। और धुलते टाइम भी बहुत सारा भूस निकला था, तो मैंने मोटर चला कर चौकी पर अच्छे से धुल दिया इनको। और ये आई है खेत में खाद डाल के, अभी अभी आए हैं। तो खाना पीना खा कर लेटते हैं। तो ये कट्टे पल्लियाँ भी धोने हैं मुझे, तो इनको तो बाद में धोएंगे। सबसे पहले कर देते हैं पशुओं को चारा। और ये नाज भर कर रख दिया मैंने, सूख गए, सुबह डाला था। देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और गर्मी भी, और लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बार बार भाग जाओ और बार बार आ जाती है। तो चलो जी, जो पल्लियाँ रह गई है उनको डाल देते हैं। तो जी 4 बज गए हैं, पशुओं को चारा करके आ गई हूँ और पल्लियाँ डाल दी है मैंने, थोड़ी सी रह गई है, उनको भी डाल देते हैं फटाफट से। और 4 बजे देखो कितनी तेज़ धूप है और गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। तो आज सुबह से ही ना बहुत ही ज़्यादा काम था। पहले ऊपर का झाड़ू पोछा, खाना पीना किया, और उसके बाद में पशुओं को नहलाया। पशुओं को नहलाने के बाद में पल्लियाँ धोई। तो ये 22 पल्लियाँ थी भूस की। तो इनको धुला, पहले इनको झाड़ा, फिर इनको पानी में भिगो के छोड़ दिया था जो हमारे पशुओं की खोर है उसमें। और फिर इनको मोटर चला के धुल दिया मैंने। और बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी यार। तो जी यहाँ पे आ गया था सब्जी वाला, और वंदना के डैडी ने मुझे बोला था सब्जी ले ले। तो आज लेनी है सब्जियाँ, क्योंकि जो घर में थी हरी सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हो गई है। दाल वाल है, लेकिन जो हरी सब्जियाँ तो खाना ज़रूरी है। और गर्मी काफ़ी हो रही है, तो खरबूजा तरबूज ले लेंगे और हरी सब्जियाँ ले लेंगे बच्चों के लिए खाने को। कुछ फ्रूट्स ले लेंगे, बाज़ार जाने का तो टाइम नहीं लग पा रहा। जत्ते तो है गोरी को लेकर, लेकिन फिर गोरी को लेकर सीधे घर वापस आ जा। बाज़ार में रुकने का मन नहीं करता गर्मी में बिल्कुल भी। तो जी यहाँ पे वंदना के डैडी देख रहे थे सब्जी, लौकी, तोरी, करेले। और यहाँ पे आ गया था वंदना के डैडी का फ़ोन। और पापा जी के कमरे में भी गोबरी फिरी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी। वंदना के डैडी बोल रहे थे एक बार आकर नीचे अपनी पसंद से ले ले जो सी सब्ज़ी लेनी है। तो मैंने लौकी और कद्दू, हरी मिर्च, टमाटर और खरबूजा ले लिया है। तो जी चलो अब सब्जी लेकर चलते हैं ऊपर। और गोरी को देनी है दवाई। तो शाम का टाइम हो गया है, तो शाम से दवाई शुरू हो जाती है। तो 3-4 जो है लिक्विड वाली दवाई है और 1-2 गोलियां हैं। तो बच्चे को दवाई देते देते भी पूरा दिन ऐसे ही भाग जा, सुबह शाम दोपहर में। यहाँ पे लगी थी मैं बर्तन वॉश करने के लिए। तो चलो जी फटाफट से कर देते हैं बर्तन वॉश। तो ये है नेक्स्ट डे के लोग। तो सुबह नाश्ते के बाद में मैंने बर्तन वॉश करने शुरू कर दिया, दूध की बाल्टियाँ वगैरह। और नाश्ता बनाया था, पराठे वगैरह। वंदना का स्कूल भेजा था। तो जी वंदना जा चुकी है स्कूल, और वंदना के डैडी जा चुके हैं खेत में। और अब मुझे झटपट से नाश्ते के बर्तन जो है साफ़ कर देती हूँ। तो रई वगैरह मैंने लगा दी थी, मक्खन भी निकाल दिया था। तो जी सुबह सुबह नाश्ते के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो नाश्ता भी बना दिया और दूध वगैरह सब कुछ रख दिया है मैंने हारे में। तो इसलिए देखो 2 बाल्टियाँ दूध की दोनों गायों की,
और गाय पतीली में बनता है गाय का राशन। और नाश्ते के बर्तन है, चाय का फ्रायदान, दूध की पतीली वगैरह। तो इसलिए सुबह सुबह हो जाते हैं बहुत सारे। तो मैंने सबसे पहले उनको वॉश किया, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह सुबह बंदर आ जाते हैं, तो इसलिए बंदरों का डर रहता है। तो यहाँ पे फटाफट से धुल देते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। तो कुछ मैंने धो के तार पे फैला दिए हैं। और अब वंदना गई है नहा के स्कूल, और गोरी को नहलाया है। तो 2-3 दिन के बाद गोरी को नहलाया है, क्योंकि इसके बुखार हो रहा था। तो बुखार में और डॉक्टर ने मना किया था कि इसे नहलाना नहीं है, तो कभी ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाए तो इस वजह से उसको नहला नहीं रहे थे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये जो आप लोग गलत कमेंट्स करते हैं ये मत किया करो। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिसमें जितना दिमाग होता है वो उतना ही काम करता है। बाकी मैं इसके बारे में और कुछ सफाई नहीं पेश करना चाहूँगी। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। ये वो करती है, वो करती है, वो करती है। तो मैंने जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया है तो अभी तक मैंने अपने फैमिली के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। वे मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते, मैं उनके बच्चों को क्यों नहीं खिलाती, मैं मेरे बच्चों को क्यों नहीं खिलाती, मैं उन्होंने बुलाया नहीं, वो नहीं करा, वो नहीं करा। तो इन सब बातों से मैं बहुत दूर। जो मेरे साथ अच्छे से बोलता है मैं उसके साथ ही बोलती हूँ। ये नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं बोल रही मैं उसके साथ नहीं बोलती। जो मुझे किसी से कुछ सामान चाहिए या उन्हें चाहिए तो देती हूँ, लेती हूँ। इससे ज़्यादा ना मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती और ना ही करती हूँ। तो इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ सभी से दूर हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम अपना खाना अलग पहले से ही बनाते हैं। जब से हमने व्लॉग बनाना शुरू किया है उससे भी पहले से। तो दुख सुख के टाइम हमारा खाना जो है इकट्ठा हो जाता है, वरना हम अपना खाना अलग ही बनाते हैं।